हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पोटेंशियल चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अपन ने क्या है पोटेंशियल के लिए एक फॉर्मूला निकाला था। पोटेंशियल का जो मेरे पास फॉर्मूला आया था दैट वाज V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए अपन ने कैलकुलेट किया था। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं देखूं तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज प्रोवाइड किया जाए, चार्ज इंक्रीज किया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये पता चल रहा है मेरे को, V इज प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब ये हो गया कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज देने पे उसके पोटेंशियल में जो चेंज आएगा, चेंज इन पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल में जो इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V फॉर एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके इक्वल का साइन लेके आऊँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय C। C इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। तो ये जो C विच इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज़ द रेशियो ऑफ Q एंड V, दिस C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट कंडक्टर। कंडक्टर को देंगे अपन चार्ज, दैट C इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर हो गया रेशियो, किस का रेशियो हो गया, किस का रेशियो हो गया, चार्ज प्रोवाइडेड, चार्ज प्रोवाइडेड और इंक्रीज इन पोटेंशियल का। ठीक है, तो अपन ने किसी भी कंडक्टर को Q चार्ज प्रोवाइड किया जिससे उसका पोटेंशियल V इंक्रीज हुआ, तो जो चार्ज प्रोवाइडेड और इंक्रीज इन पोटेंशियल का रेशियो होगा फॉर एनी कंडक्टर, दैट रेशियो इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, ये जो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है इसकी जो यूनिट होती है इसको मेजर कर सकते हैं अपन। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूँ, Q फॉर कूलम चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम हो जाएगी, अपॉन V पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो यूनिट इसकी क्या हो सकती है, कूलम पर वोल्ट हो सकती है। ठीक है, या फिर इसकी एक डायरेक्ट यूनिट में यूज कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड फैराड। फैराड इज द डायरेक्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, तो जो फैराड की यूनिट है, ये फैराड की यूनिट एक लार्ज यूनिट है, तो अपन इसकी स्मॉल यूनिट्स यूज़ करते हैं। लार्ज यूनिट कैसे है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन इसकी जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो अपन यूज़ करते हैं आइदर 1 माइक्रोफैरड और मिलीफैरड, माइक्रोफैरड और मिलीफैरड और नैनोफैरड, ये इसके अंदर यूज़ करते हैं अपन, या फिर पिकोफैरड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोफैरड मीन्स 10 पावर -6 फैरड, मिलीफैरड मीन्स 10 पावर -3 फैरड, नैनोफैरड 10 पावर -9 फैरड, पिकोफैरड 10 पावर -12 फैरड। तो ये स्मॉल यूनिट्स इसके लिए यूज़ की जाती हैं टू कैलकुलेट द कैपेसिटी, टू मेजर द कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई रेशियो किसका, चार्ज प्रोवाइडेड टू अ कंडक्टर का किसके साथ, इंक्रीज इन पोटेंशियल के साथ। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई V इक्वल टू 1 वोल्ट अगर मैं इसके अंदर कर दूँ, इसके अंदर V इक्वल टू 1 वोल्ट अगर मैं पुट कर दूँ, तो जो C है वो इक्वल टू हो जाएगी किसके, Q के। दैट मीन्स जो कैपेसिटी है C वो इक्वलेंट है किसके, चार्ज के। कौन से चार्ज के, वो चार्ज जिसको किसी कंडक्टर को प्रोवाइड करने से उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया, 1 वोल्ट से इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स कैपेसिटी इज इक्वलेंट टू द चार्ज, विच चार्ज, when this charge is provided to any conductor, the potential of that conductor increases by 1 volt। ठीक है, तो कैपेसिटी उस चार्ज के इक्वलेंट है जिसको किसी कंडक्टर को प्रोवाइड करने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। ठीक है, अब कैपेसिटी जो है वो हर एक कंडक्टर की हो सकती है। मैं इसे बोल रहा हूँ कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप जो है वो यहाँ से जा सकते हैं और 10 किलोमीटर रन करके आ सकते हैं, तो ये आपकी कैपेसिटी है। तो कंडक्टर के लिए कैपेसिटी क्या है, ये क्या कर रहा है, चार्ज को ले रहा है।
तो ये चार्ज को अपने पास रखेगा, होल्ड करेगा, उससे इसके पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी दैट इज कैपेसिटी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज प्रोवाइडेड टू द पोटेंशियल इंक्रीज्ड, ठीक है। तो मैं किसी कंडक्टर के लिए कैपेसिटी अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जैसे कोई टैंक है अपने पास, कोई वाटर टैंक है, तो मैं बोलूँगा कि वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मैं बोल रहा हूँ 200 लीटर, तो वो 200 लीटर मतलब वो 200 लीटर वाटर कैरी कर सकता है। तो ऐसे ही अपन किसी भी कंडक्टर के लिए बोलते हैं कि भाई उसकी कैपेसिटी मतलब चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यूनिट हो गई कितनी, फेरेड, और स्मॉल यूनिट्स माइक्रो, मिली, नैनो, पिको फेरेड अपन उसके लिए यूज़ करते हैं। अब फॉर्मूला मेरे पास क्या आ रहा है, सी इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। ग्राफिकली अगर मैं कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड करूं, अगर Q और V का ग्राफ बनाऊं, Q और V का कर्व बनाऊं, ये V, ये पोटेंशियल, ठीक, इधर y एक्सिस पे ले लिया चार्ज, तो ग्राफ मेरे पास है थीटा। अगर ये मेरे पास थीटा कर्व है, इसके सामने परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, ये Q की वैल्यूज़ हैं y एक्सिस पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, x एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ V। तो अगर मैं इधर से टेन थीटा फाइंड करूं, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज स्लोप, टेन थीटा इज स्लोप, पढ़ा है अपन ने 11th क्लास में। तो दिस इज स्लोप, m से भी डिनोट करते थे इसको, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर Q अपॉन बेस V, और Q अपॉन V इज C कैपेसिटी। सो C कैपेसिटी इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू Q अपॉन V। दैट मीन्स अगर मेरे पास Q और V का कर्व है तो Q और V के कर्व के टेन थीटा मीन्स स्लोप की जो वैल्यू होगी वो स्लोप की वैल्यू डिनोट करेगी किसको, कैपेसिटी को डिनोट करेगी। एक एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल मुझे कोई कर्व दिया है, मेरे को कोई कर्व गिवन है, एक कर्व मुझे गिवन है दिस, ये इधर पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे चार्ज हो गया, 45 डिग्री इसका एंगल है, मेरे को फाइंड करनी है कैपेसिटी। फाइंड करो भाई, इसकी आ चुका है पहले क्वेश्चन सीबीएसई में, तो इसकी कैपेसिटी मेरे को फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये चार्ज की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो मेरे को अगर टेन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा इज Q अपॉन V, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, Q अपॉन V इज C। तो मेरे को C फाइंड करना है, तो टेन थीटा फाइंड कर दूँ सिंपली। तो टेन थीटा मीन्स टेन 45 डिग्री, टेन 45 किसकी वैल्यू है, 1 की, तो C की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इस तरह अपन ग्राफिकली भी कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला तो अपने पास है ही। अच्छा, अगर मेरे पास मान लो कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा कंडक्टर जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल, तो उस कंडक्टर के लिए कैपेसिटी फाइंड कर सकता हूँ क्या, मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मान लो मेरे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या फाइंड करना है मेरे को, कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर फाइंड करनी है मेरे को, ठीक है। देखो, लेट मेरे पास एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, मेटल होगा, इसको मैंने चार्ज दे दिया, तो चार्ज तो इसके सरफेस पे ही जाएगा, चार्ज इसके सरफेस पे आ गया, लेट इसका जो रेडियस है वो क्या है, R है। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। अब अपन को पता है कि भाई कैपेसिटी जो होती है C, दैट इज Q अपॉन V। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, Q अपॉन V फाइंड करना है। तो Q तो चार्ज जो मैंने इसको प्रोवाइड किया, लाइक मैंने इसको Q चार्ज प्रोवाइड किया है, ठीक है, और ये चार्ज प्रोवाइड करने से इस पर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, उससे मैं कैपेसिटी फाइंड कर सकता हूँ। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, पोटेंशियल जनरेटेड ऑन कंडक्टर। तो फॉर्मूला तो पोटेंशियल का अपन ने पढ़ा था, V इक्वल टू KQ अपॉन R, यही था, ठीक। तो KQ अपॉन R मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो V इक्वल टू KQ अपॉन R, R डिस्टेंस, वो रेडियस हो जाएगी, सरफेस पे है अपना चार्ज,
तो अगर वो मैं पुट करूँ इसके अंदर, सो कैपेसिटी क्या हो जाएगी मेरी, कैपेसिटी हो जाएगी C इक्वल टू Q अपॉन V इज KQ अपॉन R। सो कैपेसिटी क्या हो जाएगी मेरी, C इक्वल टू क्या हो जाएगी, Q से Q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगी R अपॉन K। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, K की वैल्यू पता है ना मेरे को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम या एयर के लिए, और मीडियम होता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। सो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी और द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी फॉर एनी स्फेरिकल कंडक्टर। तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि किस पे डिपेंड कर रही है, R पे। तो अगर कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो अपन को कंडक्टर का साइज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। एक चीज़ पर डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट। किसको डिनोट करता है, मीडियम को। तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, ठीक है। और किस पे डिपेंड करती है कैपेसिटी, और कैपेसिटी डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी अपन फाइंड कर रहे हैं उसके पास में रखे हुए किसी दूसरे कंडक्टर पर, मतलब उसी मीडियम में किसी दूसरे कंडक्टर की प्रेजेंस पर भी कैपेसिटी डिपेंड करती है। कैसे करती है वो अपन आगे देखेंगे प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। तो मैंने स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकाली, दैट इज R अपॉन K, ठीक। अब एक चीज़ मैं बोल रहा था आपको कुछ देर पहले कि भाई फेरेड तो एक बहुत बड़ी यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट है, ठीक है। इसलिए अपन क्या है, माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड यूज करेंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने, इसके लिए एक क्वेश्चन मेरे को करना पड़ेगा जो पहले आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, पहले बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था कि भाई क्या आप एक सिंगल फेरेड वाला, 1 फेरेड वाला, तो कैपेसिटी कितनी है, 1 फेरेड, 1 फेरेड कैपेसिटी वाले कंडक्टर को, स्फेरिकल कंडक्टर को क्या आप किसी ड्रॉअर के अंदर प्लेस कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 फेरेड होनी चाहिए। तो ऐसा कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी 1 फेरेड हो, क्या आप उसे किसी ड्रॉअर के अंदर प्लेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? देखो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R अपॉन K होगा, ठीक। अब K की वैल्यू तो पता है मेरे को, 9 × 10 पावर कितनी होती है, 9। अरे वही तो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर दी। तो कैपेसिटी C कितनी है भाई, 1 फेरेड, 1 फेरेड R और अपॉन K की वैल्यू 9 × 10 पावर 9। तो जो R रेडियस I कंडक्टर की वो कितनी आ गई, 9 × 10 पावर 9 मीटर्स। अरे भाई कितनी आ गई है, 9 × 10 पावर 6 किलोमीटर्स। कितना होगा ये, R इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 8, कितना हो गया, तो वेरी लार्ज वैल्यू हो गई रेडियस की। इतनी रेडियस 6400 किलोमीटर तो अर्थ का रेडियस है। इसका मीनिंग ये हो गया कि 1 फेरेड कैपेसिटी वाला कंडक्टर अगर है तो उस कंडक्टर की रेडियस तो अर्थ से भी बड़ी होगी, अर्थ से भी लार्ज साइज का कंडक्टर अपन को बनाना पड़ेगा। तो उसे तो आप ड्रॉअर के अंदर प्लेस कर ही नहीं सकते। तो इसलिए 1 फेरेड की कैपेसिटी वाला जो कैपेसिटर होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा और उसे आप ड्रॉअर के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। आई बात समझना, ठीक है। अब कैपेसिटी अगर इंक्रीज करनी है तो यहाँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है, देखने पे ऐसा अपीयर हो रहा है कि भाई अपन को अगर कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो सीधा सीधा है कि भाई क्या इंक्रीज कर दो, R इंक्रीज कर दो। और कोई दूसरा तरीका, फिर दूसरा तरीका है कैपेसिटर। क्या है भाई कैपेसिटर? कैपेसिटर एक डिवाइस है। क्या करता है ये क्या करता है कि ये ऐसा एक अरेंजमेंट बोल सकते हैं अपन इसको। ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है, क्यों डेवलप किया गया? ये अरेंजमेंट डेवलप किया गया टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स साइज एंड शेप। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी मेरे को इंक्रीज करनी है, हाई कैपेसिटी वाला कंडक्टर चाहिए, बट
साइज को चेंज नहीं करना, शेप को चेंज नहीं करना, विदाउट इनको चेंज किए हुए अगर कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो अरेंजमेंट अपन डेवलप करेंगे, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, सिंबल है इसका एक फिक्स, उससे अपन इसको डिनोट करते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक, सारे जो डिवाइसेस हैं उनके सिंबल्स हैं स्पेसिफिक। तो जैसे रेजिस्टेंस का बनाया था ना लास्ट ईयर 10th क्लास में से, कैपेसिटर का सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर टू इक्वल वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, या फिर अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिए ये हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू वाला हो गया और ये क्या हो गया, वेरिएबल कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर है ये तो मैंने बता दिया कि भाई एक अरेंजमेंट है। क्या किया अपन ने, क्या कर रहे हैं, काम में आया, कैपेसिटी इंक्रीज करने के काम में आया विदाउट चेंजिंग साइज एंड शेप। करता कैसे है, तो करता कैसे है तो उसके लिए इसका अपन प्रिंसिपल देखते हैं। देखो भाई, मान लो मेरे पास ये एक प्लेट है ना, मेटल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। ये जो कंडक्टिंग प्लेट है इसको मैंने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, पॉजिटिव, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पर पोटेंशियल जनरेट हो गया कितना, V हो सकता है। ठीक है, इसको मैंने ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे फिट कर रखा है। मैं आपसे कहूँ कि भाई इस कंडक्टर की कैपेसिटी आप बता दोगे, फिर ये देखो कैपेसिटी C1 इक्वल टू Q अपॉन V, सिंपली आपने बता दी फॉर्मूला से। ठीक है, अब यहाँ आगे मैं क्या करूँगा, वो चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि भाई किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी एक चीज़ पे डिपेंड करती है, वो क्या है कि सराउंडिंग मीडियम में किसी और कंडक्टर की प्रेजेंस पर भी अपने कंडक्टर की कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो कैसे करती है वो देखो, मान लो ये जो कंडक्टिंग प्लेट है इसके पास में ये तो रखी थी, इसको तो प्लस चार्ज अपन ने दिया ही था, प्रोवाइड किया था Q, इस पर तो V पोटेंशियल जनरेट हुआ ही था। इसके पैरेलल में अगर मैं एक और कंडक्टिंग प्लेट लाके प्लेस कर दूं, रख दी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक और कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टर है, मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस प्लेट। तो वो जो नेगेटिव है वो किधर आ जाएंगे, वो इस नई वाली मेटल प्लेट के उस एंड पे आ जाएंगे जो एंड पॉजिटिव चार्ज के पास है। तो अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है भाई, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से इधर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा इस पॉजिटिव से, और वो किधर चला जाएगा, फार्दर एंड पे। तो जो अपन ने न्यू प्लेट लाके रखी ना, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो नियर एंड पे आ जाएंगे अपनी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के, और जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू रिपल्शन वो कहाँ चले जाएंगे, फार्दर एंड पे। तो इधर भी चार्ज आ गया, लेट पोटेंशियल V1 नेगेटिव, इधर लेट पोटेंशियल V2 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। चार्ज आएगा तो पोटेंशियल जनरेट होना ही है। ठीक है, अब अगर मैं इस कंडीशन में आपसे कैपेसिटी पूछूं कि भाई इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी क्या है, तो इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी C2 क्या होगी, टोटल चार्ज देखो Q अपॉन V, यही तो है ना। तो टोटल चार्ज देखो क्या है, ये Q, इधर माइनस Q और इधर प्लस Q। भाई इंड्यूस तो इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो ये तो नेट जीरो हो जाएगा इनका, इसका नेट तो जीरो हो गया, तो टोटल चार्ज तो Q ही बचेगा मेरे पास जो प्रोवाइड किया था। पोटेंशियल हो गया भाई ये V, इसका माइनस V1 और इसका क्या हो गया, प्लस V2 हुआ। मेरे को पता चल रहा है कि कुछ यहाँ से, अभी तो कोई आइडिया नहीं लग रहा तो क्या करें, एक और स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँ कि ये मेरे पास ये फर्स्ट प्लेट, ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर थी, इसको प्लस चार्ज दिया था पॉजिटिव, Q चार्ज दिया है, V पोटेंशियल है इसका, इसके सामने मैंने सेकेंड वाली प्लेट को रखा है, इस पर इधर माइनस है, इधर प्लस है, इस पे माइनस V1 जनरेट हुआ है, इस पे प्लस V2 जनरेट हुआ है। इस अरेंजमेंट में मैं क्या करूं कि अगर मैं इस फार्दर एंड को ग्राउंड कर देता हूं, कर दिए ग्राउंड से कनेक्ट करते ही क्या होगा कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड से अट्रैक्ट करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और धीरे धीरे इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, इधर से न्यूट्रल कर देंगे। अरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव,
जीरो, न्यूट्रल होता जाएगा तो इधर वाला पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड करने से खत्म, और पॉजिटिव चार्ज खत्म तो इसका पोटेंशियल इस वाले एंड का क्या हो जाएगा, जीरो। तो V2 अगर जीरो हो गया, अब निकालना कैपेसिटी C3 कितना हो गया भाई, देखो Q चार्ज, तो Q इतना ही प्रोवाइड किया था मैंने, चार्ज प्रोवाइडेड अपन पोटेंशियल V तो इसका है ही, ठीक, और इसका क्या हो गया माइनस V1, तो C3 क्या आ जाएगा मेरा, C3 आ जाएगा Q अपॉन V माइनस V1 आ गया। तो ये तो थी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2, करना कंपेयर, देखो इधर है पोटेंशियल V, इधर है पोटेंशियल V माइनस V1, तो V इज ग्रेटर देन V माइनस V1, पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो अगर V डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया तो टोटल क्वांटिटी C1 विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, C3 हो जाएगी। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं कि विदाउट चेंजिंग शेप एंड साइज, कंडक्टर का शेप और साइज मैंने चेंज नहीं किया, बस मैंने पोटेंशियल को कंट्रोल किया और उसके थ्रू मैंने क्या कर लिया, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लिया। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है, इसमें एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, ये इसका सेकंड एंड मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट जिसने कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है भाई, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर। 3 टाइप का होता है कैपेसिटर, कौन कौन सा, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो तो ये है ही जिसके अंदर ये पैरेलल प्लेट्स हैं, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक होता है अपना स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, वो अभी अपन इस चैप्टर के अंदर आगे देखेंगे। और एक थर्ड होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अपने सिलेबस में है नहीं तो इसको अपन नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये अपना कैपेसिटर का प्रिंसिपल था। क्या होगा कैपेसिटर, एक अरेंजमेंट हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपन ने देखा, उसका प्रिंसिपल एक अरेंजमेंट हो गया जिसमें अपन किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी, चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर। बात आई समझ में। अब ये जो कैपेसिटर अपन ने देखा, ठीक है, अब कैपेसिटर में मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई एक होनी चाहिए पॉजिटिव प्लेट और एक होनी चाहिए नेगेटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट क्या होनी चाहिए, इधर से ग्राउंड होनी चाहिए। इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मान लो मेरे पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, और एक प्लेट तो ये रही मेरे पास, दिस वन पॉजिटिवली चार्ज, अदर प्लेट इज दिस वन अगेन पॉजिटिवली चार्ज। तो दिस अरेंजमेंट इज नॉट कॉल्ड कैपेसिटर। दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव होती तो भी इसको कैपेसिटर नहीं बोलते, ठीक है। हमेशा कैपेसिटर बनाना है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट चाहिए मेरे को, नेगेटिव प्लेट का सेकेंड एंड क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। दिस इज नॉट कैपेसिटर। अच्छा, अगर सिंगल प्लेट है, सिंगल, ठीक है, तो सिंगल प्लेट एज अ कैपेसिटर ट्रीट हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में सामने वाले जो पोर्शंस हैं वो लोअर पोटेंशियल पर ही होंगे। अच्छा, पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि अपन बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस V, और एक बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल का मीनिंग होता है मोर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल का मीनिंग होता है लेस पोटेंशियल। नेगेटिव मतलब माइनस पोटेंशियल नहीं, ऐसे नहीं कि भाई +5 और -2 ना। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब जो ज़्यादा है वो पॉजिटिव पोटेंशियल, जो कम है वो क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे एक एंड, कोई भी एक बैटरी है, ये बैटरी, इसका एक एंड हो गया 10 वोल्ट पे, दूसरा वाला एंड हो गया 5 वोल्ट पे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जो मोर है वो पॉजिटिव पोटेंशियल, जो लेस है वो नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो इधर इसका पोटेंशियल रिड्यूस होता जाएगा डिस्टेंस के साथ। तो सामने अपन ये मानते हैं कि जो सिंगल प्लेट है ये कैपेसिटर ही है,
जिसकी जो सेकंड प्लेट है वो कहाँ रखी हुई है, रखी होगी कहीं इनफाइनाइट पे, ठीक है, जहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल प्लेट कैन बी ट्रीटेड एज कैपेसिटर। और क्या हो सकता है, देखो अपने पास कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर दे दिया, इसकी पॉजिटिव प्लेट हो गई प्लस क्यू, सामने अपन ने एक और प्लेट यहाँ प्लेस की थी, इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, तो इंडक्शन की प्रोसेस में जितना इधर प्लस क्यू है उधर इतना उधर माइनस क्यू है, तो अगर टोटल चार्ज निकालूँ तो क्यू इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। भाई उधर वाली साइड तो मैंने ग्राउंड कर ही रखी है, तो इधर तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई कैपेसिटर जो है उसका नेट चार्ज हमेशा कितना होता है, कैपेसिटर का नेट चार्ज हमेशा ही जीरो होता है। अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है ना, नेट चार्ज तो उसका क्या है, जीरो है, तो अपन कॉन्सेप्चुअली ये नहीं बोल सकते कि वो चार्ज स्टोर करता है। एक पे क्या है, अपन ने उसको पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरी साइड नेगेटिव इंड्यूस हो गया, तो नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, कैपेसिटर का चार्ज रहे चाहे अनचार्ज रहे, उसका नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, जीरो। हमेशा नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ अपन ने क्या किया, ये V पोटेंशियल को रिड्यूस किया, तो अपन ने कैपेसिटी को इंक्रीज कर लिया, ठीक है। तो पोटेंशियल रिड्यूस करने से क्या हुआ कि अपन उसको कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब मोर चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। भाई कैपेसिटी इंक्रीज करना मतलब यही तो हो गया, और चार्ज ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन ऐसा नहीं कर सकते कि पोटेंशियल को रिड्यूस करते जाएं कैपेसिटी को इंक्रीज करते जाएं, नहीं कर सकते। एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं कर सकते। हर एक जो कंडक्टर को की चार्ज एक्वायर करने की कैपेसिटी है वो कैसी है, फिक्स है। एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा चार्ज अगर कोई कंडक्टर लेता है तो उससे क्या होता है कि उसके सराउंडिंग मीडियम का इंसुलेशन ब्रेक होता है, और पोटेंशियल लार्ज होने पर वो जो चार्ज है ना वो क्या करता है, इस कंडक्टर से लीक कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अपन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पोटेंशियल को कंटिन्यूसली रिड्यूस करते जाए कैपेसिटी को इंक्रीज करते जाए, नहीं। एक स्पेसिफिक लिमिट के बियॉन्ड आप किसी भी कंडक्टर को बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करने पर क्या होगा कि वो चार्ज अपने जो सराउंड आसपास वाला मीडियम है उसकी इंसुलेशन कैपेसिटी को ब्रेक कर देगा, और वो चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर से लीक कर जाएगा, ठीक है। ये कुछ स्पेशल नोट्स हैं जो आप याद रखेंगे कैपेसिटर के बारे में। आगे के लेक्चर में कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन अपन डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।